8. ज़ेन अपने हाथ में बंधे रस्सी के आखिरी रेशे को काट ही रहा था कि अचानक उसके मन में ख्याल आया। बारिश के साथ हवा भी बह रही थी और एक झोंके के साथ उसका माथा ठनका। ये बू पहले भी मैंने महसूस की है। इस आदमी से शायद मैं पहले मिल चुका हूं, लेकिन ये किस चीज की बू है? ज़ेन उस नकाबपोश आदमी से आ रही गंध को याद करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से नहाया ना हो। तभी अचानक वो आदमी उठा और टेंट की तरफ मुड़ा। ये पर्सनल नहीं, बस बिजनेस है, डोंट माइंड। लेकिन अब तुम्हें मुझे मारना होगा। नहीं नहीं नहीं, आगे मत बढ़ना। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, आगे मत बढ़ना। चुपचाप आने वाली मौत को गले लगा लो। देखो, जो तुम करने जा रहे हो उसके लिए कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम भाग कर कहीं भी छुप जाओ, सूरज तुम्हें ढूंढ ही लेगा। हाँ, लेकिन किरोड़ीमल बच जाएगा। तुम किरोड़ीमल के लिए काम करते हो? ये हमारा पहला काम नहीं, बस बातें बहुत हो गई। इतना कहकर सावला ज़ेन की तरफ तेज चाकू लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही वो उसके नजदीक आया, ज़ेन चीख उठा। 120 जर्दा, पिसा हुआ मावा। ये क्या बकचोदी है? तुम्हारी पोल खुल गई है। तुम प्रवेश हो, किरोड़ीमल के छोटे भाई। मतलब कि मोहित और उस बच्ची का खून तुमने किया था। ज़ेन ने ये बात कहते हुए चोरी छुपे सूरज का नंबर डायल कर दिया और कॉल रिकॉर्डर ऑन कर दिया। बिजली गिरने की एक तेज आवाज के साथ सावला ने आखिर अपना नकाब उतार ही दिया। ज़ेन, हेलो? क्यों प्रवेश, आखिर क्यों? इससे पहले कि ज़ेन कुछ और कह पाता, प्रवेश उस पर चाकू लेकर टूट पड़ा और उसने अपना चाकू पूरी ताकत के साथ ज़ेन की आंख पर दे मारने के लिए उठाया। अब मर। लेकिन तभी अचानक प्रवेश ज़ेन के ऊपर था और गोली की आवाज के साथ ही वो ज़ेन पर गिरकर ढेर हो गया। ज़ेन ने तुरंत उसे अपने ऊपर से हटा दिया और सूरज की भरी पिस्टल को दोनों हाथों से जकड़कर उसका ट्रिगर दबाया। प्रवेश मर चुका था। गोली उसकी छाती को चीरती हुई निकल गई थी और अब वो अपने ही खून में पड़ा हुआ था। ज़ेन ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए कभी किसी और पर गोली चलानी पड़ेगी। उसने तुरंत हॉस्पिटल को फोन किया और एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया। वहीं दूसरी ओर सूरज को ज़ेन की कॉल रिकॉर्डिंग मिल चुकी थी। उसने अंकिता देवी के घर का दरवाजा खटखटाया, जिसकी आवाज से किरोड़ीमल घर के अंदर ही छुपकर बैठ गया। अंकिता देवी जी, मैं सूरज कुमार, क्राइम ब्रांच मुंबई से। ये यहाँ भी पहुंच गया। मुझे किसी भी तरह अंकिता को उसके सामने मुंह खोलने से रोकना होगा। अंकिता ने दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उसे खोला। नमस्ते अंकिता जी, बातें करने का वक्त नहीं है। आपकी जान खतरे में है। आपको मेरे साथ चलना होगा अभी, इसी वक्त। क्यों? क्या हुआ है साहब? हमें शक है कि सेठ किरोड़ीमल आप पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं। वो अब और क्या घाव पहुंचाएगा मुझे साहब? सब कुछ तो छीन लिया उसने मुझसे। देखिए, आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। हमें पता चला है कि सेठ यहाँ पर पहुंचने ही वाला है। अगर मैंने आपको यहाँ अकेला छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। आने दो उसे, आज मैं भी तो देखूं कि वो और कितना गिर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए अंकिता जी, हमें राज तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें कुछ ठोस सबूत मिले हैं जिससे ये केस जल्दी ही सुलझ जाएगा। वैसे हमसे सच छुपाने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार भी कर सकता हूं। ये बात सुनकर अंकिता के चेहरे पर शिकन आ गई और वो रोने लगी। बाहर रखे घड़े से सूरज एक गिलास में पानी भर ही रहा था कि अचानक अंकिता के पीछे से किरोड़ीमल ने उस पर हमला कर दिया। ये ले, मर! सेठ किरोड़ीमल, नहीं! सूरज की पिस्टल से निकली गोली किरोड़ीमल के कंधे को चीरती हुई दीवार में जा धंसी और वो बेहोश हो गया। सूरज ने तुरंत उसे हथकड़ी पहनाई और उसके बाद उसने अंकिता की तरफ मुड़कर देखा और हैरान रह गया। किरोड़ीमल ने उसका गला रेत दिया था और वो
अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। साहब, सच बाहर आना चाहिए साहब। मुझे मालूम है अंकिता जी, मुझे सब पता चल चुका है। मुझे पता है कि राज कहाँ है। मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा साहब। इतना कहकर अंकिता ने दम तोड़ दिया। सूरज ने तभी जैन का नंबर घुमाया। सूरज, सब ठीक है? किरोड़ीमल ने अंकिता का खून कर दिया। व्हाट? सूरज, सावला और कोई नहीं, प्रवेश ही था। मैं किरोड़ीमल को लेकर क्राइम ब्रांच आ रहा हूं। इस गुत्थी को अब एक ही इंसान सुलझाएगा जिसके पास राज इस वक्त है। वो है सरिता। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि किरोड़ीमल गिरफ्तार है और प्रवेश और अंकिता मर चुके हैं। सूरज, खबर मिली है कि सरिता आज शाम की ट्रेन से सिलीगुड़ी भाग रही है। तो इस ट्रेन की टिकट हम भी कटाएंगे। मैं वर्षा को लेकर वहीं पहुंचूंगा। तुम सतर्क रहना। अब इस केस को क्लोज करने का वक्त आ गया है। करजात के झूमर पार्टी स्टेशन पर शाम को रोज ही की तरह लोगों की भीड़ थी। हजारों लोगों में कुछ ऐसे कदम भी थे जो हड़बड़ी में प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रहे थे। बाप रे, कितना दूर है मेरा कोच। जल्दी से यहाँ से निकलना है। ये सीट नंबर 13 कहाँ गया? वो औरत अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर गाड़ी में दाखिल हुई और अपनी सीट की तरफ बढ़ी। तभी उसने देखा कि कोच के दोनों दरवाजों पर 2 पुलिस इंस्पेक्टर भी घुसकर पहरा दे रहे थे। उन्हें देखकर वो औरत घबरा उठी और उसने अपना चेहरा घूंघट में ढक लिया। जैसे ही वो सीट नंबर 13 पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। सूरज, जैन और वर्षा तीनों ही वहां एक फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मौजूद थे। सरिता जी, आपका खूनी खेल खत्म हो चुका है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हमने सच का पता लगा लिया है। आपकी भलाई इसी में होगी कि आप भागने की कोशिश ना करें। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों के झांसे में इतनी आसानी से आ जाऊंगी? तभी जैन को दूसरी पटरी पर आती हुई ट्रेन की आवाज आई, जो कि काफी रफ्तार से करीब आ रही थी। सरिता ने मौका देखकर दरवाजे से बाहर छलांग मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर वर्षा ने उसका हाथ थामा और एक झटके के साथ उसे अंदर खींच लिया और उसके गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ दिया। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या किया है मैंने? तुम लोग ही बताओ।